नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल पर। साप्ताहिक राशिफल 20 अक्टूबर से और 26 अक्टूबर के बीच में जो ग्रहों की स्थितियां बनेंगी उसका आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें एक खबर और है। खबर यह है कि गुरु महाराज 18 अक्टूबर को उच्च की राशि कर्क के अंदर, जो कि इनके पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में पड़ती है, वहां पर गोचर करने जा रहे हैं। और ये अमूमन 1.5 महीने के आसपास रहेंगे। यहाँ पर 5 दिसंबर तक का ये समय है, क्योंकि इस समय पे गुरु महाराज अतिचारी अवस्था में है और इस अतिचारी अवस्था के दौरान ही गुरु महाराज का गोचर कर्क राशि में हो रहा है। इसके ऊपर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है उसके अनुसार आपकी कुंडली पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए आपके जो राशिश हैं, शुक्र महाराज पंचम भाव में नीच अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं। साथ ही गुरु महाराज की बात करें तो गुरु महाराज तीसरे भाव के अंदर उच्च अवस्था के अंदर गोचर कर रहे हैं। देखिए, तीसरा भाव जो है वैसे तो गुरु महाराज के लिए मरण भाव माना जाता है, यानी कि गुरु महाराज इस भाव में आकर के एक तरीके से ग्रह मृत हो जाता है। ये शास्त्रोक्त प्रमाणित बात है। लेकिन क्योंकि ये उच्च अवस्था में है और शुरुआती उदित अवस्था के अंदर ही है, 0 डिग्री और कुछ मिनट के आसपास है, तो आप लोगों के लिए ऐसा है कि आप लोग अगर यदि परिश्रम को थोड़ा सा और बढ़ा लें तो अगले 1.5 महीने के अंदर आप लोगों के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि गुरु महाराज वापस से अपनी अवस्था द्वितीय भाव के अंदर आपके गोचर कर जाएंगे। अब बात करते हैं आपके धन और व्यवसाय की। तो धन भाव का मालिक बुध आपके छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है। साथ में सूर्य महाराज भी इनके साथ में नीच अवस्था के अंदर, और मंगल महाराज भी छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो धन भाव की दृष्टि से देखा जाए तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा है कि अपना जो धन है वो या तो किसी को आप देने के योग बन रहे हैं, कोई आपसे उधार वगैरह ले जाए, या फिर आपको खुद को कहीं बैंक वगैरह लोन वगैरह से अगर कोई आपने अप्लाई कर रखा है तो आने वाले समय के अंदर आप लोगों का कोई लोन वगैरह क्लियर हो सकता है। क्योंकि वृश्चिक राशि के अंदर बुध महाराज 24 अक्टूबर को आपके सप्तम भाव के अंदर चले जाएंगे। तो 24 अक्टूबर के बाद में अगर आपका यहीं से कोई लिया हुआ धन है तो उसके बाद में आपको व्यापार वगैरह के अंदर काफी वृद्धि और संपन्नता दिखाई देती है। इसके अलावा आपका आय भाव के अंदर राहु महाराज बैठे हुए हैं, और यहीं से अगर हम देखें तो किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि यहां पर नहीं पड़ रही है। एक शुक्र महाराज है जो शनि से दृष्ट है, समसप्तक भाव के अंदर बैठे हुए हैं। चंद्र महाराज ये भी जो है समसप्तक भाव में बैठे हुए हैं। तो आपका जो काम है, अगर आप टेक्निकल फील्ड के अंदर काम करते हैं, अगर आप हेवी मशीनरी वगैरह के अंदर कोई काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए थोड़ा बहुत ठीक दिखाई देता है। सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के लिए जो शुक्र महाराज है, जो आपके राशिश है, वो पंचम भाव के अंदर आकर के नीच अवस्था के अंदर बैठे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपके कोई प्रेम संबंध वगैरह चल रहे हैं, अगर आप कोई नया लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो जरूर आपको मिल जाएगा। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप कई बार विचार कर लीजिए, क्योंकि किसी भी तरह की जल्दबाजी आप लोगों के लिए हानि पहुंचा सकता है। अब हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्यगत समस्याएं सीधी सीधी दिखती हैं। नसों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, कोई ब्लड वगैरह से रिलेटेड, कोई रक्त से संबंधित आप लोगों को समस्याएं यहाँ पे दिखती हैं, क्योंकि मंगल महाराज और नीच के सूर्य जो हैं आपके छठे भाव के अंदर गोचर किए हुए हैं। हालांकि अष्टमाधिपति गुरु भी नीच के हैं, हालांकि अष्टमाधिपति गुरु भी उच्च के हैं, लेकिन अपनी राशि से कोई भी संबंध यहाँ पे गुरु महाराज नहीं बना रहे हैं। इसके अलावा गुरु महाराज की नवी दृष्टि जो है मीन राशि के ऊपर, यहाँ पे शनि बैठे हुए 11वें भाव पे पड़ती है। तो यहाँ से गुरु महाराज आपके लिए काफी हद तक शुभता लेकर के आए हैं। आपकी इच्छा पूर्ति, आपके लाभ जो है वहां पे गुरु महाराज आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकते हैं। अगले इन 5-6 दिनों के अंदर चंद्रमा का गोचर जरूर आपके बदल जाएगा। 21 तारीख को चंद्रमा आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद में 23 तारीख को, जो 23 तारीख का जो समय है 23 अक्टूबर का, ये समय आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन होने वाला है। आपके व्यवसाय के लेकर के, आपके लाइफ पार्टनर को लेकर के चिड़चिड़ाहटपन, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि
चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि के अंदर नीच के हो जाते हैं और वहीं पे वृश्चिक राशि के अंदर भी बुध भी आएंगे। चंद्रमा और बुध की युति जो है, यदि चंद्रमा नीच का हो तो वहां पर कोई स्किन एलर्जी, कोई डिजीज थोड़ी सी दे सकते हैं आपको, तो थोड़ा सा हेल्थ का अपना ध्यान रखिए। मौसम भी थोड़ा सा बदल रहा है। इसके अलावा कोई विशेष चिंता की आप लोगों को बात नहीं है। 26 तारीख को चंद्र महाराज आपकी धनु राशि यानी 8वें भाव में फिर से गोचर करेंगे। तो चंद्रमा का गोचर आप लोगों के लिए अमूमन थोड़ा सा खराब रहने वाला है। अभी तक 21 अक्टूबर तक जो है चंद्रमा आपके फिर भी अच्छी अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं। तीसरे भाव का मालिक पंचम भाव के अंदर बैठा हो, मूल त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है। तो ये व्यवस्था आपके अध्ययन के लिए, आपके बच्चों के लिए ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसके बाद की जो अवस्थाएं आने वाली हैं, क्योंकि चंद्र महाराज नीच के भी होंगे, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कठिन रहने वाला है। लेकिन ज्यादा चिंता की बात नहीं, 1 या 2 दिन का है, उसके बाद में चीज परिवर्तित हो जाएगी। विशेषतः अब हम गुरु महाराज के गोचर के ऊपर बात करें तो गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे पड़ रही है और 9वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पे पड़ रही है और वहीं 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ रही है। ये भाव फिर भी कुंडली में मारक भाव कहा जाता है, लेकिन 9वें के अंदर दृष्टि पड़ना, एकादश में दृष्टि पड़ना यानी भाग्य में आपके वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही आपका जो परिश्रम है उसका फल आपको आने वाले समय के अंदर पूरी तरह से भाग्य के द्वारा, आपके परिश्रम के द्वारा, आपके पराक्रम के द्वारा जो किया गया कार्य है वो पूरा या उससे ज्यादा आपको फल यहाँ पे दिखाई देता है। साथ में आपकी कोई डिजायर है वो फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 9वीं दृष्टि गुरु महाराज की आपके एकादश भाव पे पड़ रही है। आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत शांति हमें आने वाले समय में दिखाई देती है, क्योंकि गुरु महाराज सभी 9 ग्रहों के अंदर सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु महाराज का ऐसा कहा जाता है कि ये अगर अच्छा भी ना करने में सक्षम हो तो कम से कम गलत बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये तो उच्च की अवस्था के अंदर आ रहे हैं। 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन के लिए भी अब आने वाले समय के अंदर आप लोगों के लिए बहुत सही और बहुत अच्छा समय आने वाला है। ये था आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कहां पर है, कौन सी आपकी महादशा चल रही है, किस ग्रह से संबंधित आपकी अंतरदशा चल रही है, यहाँ तक कि प्रत्यंतर किस ग्रह का चल रहा है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब चीजों को जोड़ करके ही हम ठीक से किसी व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी राशि से संबंधित था। निश्चित रूप से आने वाले सप्ताह के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रहेगा। लेकिन फिर भी यदि आप अपनी कुंडली का कोई विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली को व्यक्तिगत रूप से दिखाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी राशि कौन सी है ये कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।